एबीपी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ के मारवाह क्षेत्र के एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है। जिसके बाद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर फयाज डार ने बताया कि मामले की तफ्तीश कर जाँच शुरू कर दी गई है। संवाददाता सईद वजाद जिलानी की यह रिपोर्ट। जब फोन आया तो उन्होंने कहा कि इसकी पल्सेस जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है, तो हम जब यहाँ पे आए तो उनको डॉक्टर ने मुर्दा करा दिया। हम इंसाफ चाहते हैं सर, इंसाफ, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको ये बताया जाए कि यहाँ पे इंसान आते हैं, यहाँ पे जानवर नहीं है जिनको आप इस तरह से नेगलेक्ट करोगे। आप मंसूर अहमद जमाल, इसकी फैमिली में एक बीवी है और 2 बच्चे हैं और इसका बाप भी है, तो ये थोड़ा अलहदा रहता था। अब इसके भाई भी हैं घर में, तो इसकी फैमिली एक घर में है, तो वो भी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसको वहाँ पे भेजा था इलाज के लिए। पीडीडी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मानवाधिकारों की बहाली और विशेष दर्जे की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। संवाददाता की यह रिपोर्ट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। से न गोली से बात बनेगी, बोली से। मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो। मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो। कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो, बंद करो। कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो, बंद करो। मासूमों का खून बहाना बंद करो, बंद करो। गोडसे का हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गोडसे का कश्मीर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गोडसे का हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गोडसे का कश्मीर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। 35 से बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो। जम्मू कश्मीर में सुनील डिम्पल ने सभी नेताओं से अपील की और कहा कि हर्षदेव, जम्मू मुस्लिम फ्रंट, शुजा जफर, जम्मू बार, एमके भारद्वाज चैम्बर, अरुण गुप्ता, शिवसेना, मनीष साहनी, सभी डीडीसी अध्यक्षों, सदस्यों, पंचों, सरपंचों, सभी राजनीतिक नेताओं को राज्य की बहाली और 370 के लिए एकजुट होने के लिए चुनाव से पहले आगे आके रणनीति बनाने और एकजुट होकर लड़ने के लिए मिशन राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जल्द ही जम्मू में इन सभी नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे। संवाददाता की यह रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल जो एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वे जम्मू कश्मीर को चुनावों से पहले हमारा रियासत का दर्जा, स्टेटहुड नहीं देंगे। इस संदर्भ में हमको यह कहना है कि रियासत का दर्जा जो है ये जम्मू कश्मीर की आवाम का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है, और जो 370 जिसको आपने एब्रोगेट किया है स्पेशल स्टेटस को, ये 370 स्पेशल स्टेटस, ये स्टेट सब्जेक्ट हमारा एक पाक और पवित्र सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, जो आप जम्मू कश्मीर को लेकर के हमें वापस देने से इनकार कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपके बयान के बाद ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आपने संसद में, पार्लियामेंट में जो हमसे वादे किए थे, आप उन वादों की वादा खिलाफी कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और उससे पलट रहे हैं। क्योंकि शोपियान जिले के तुर्कवंगम क्षेत्र के 25 से अधिक गांवों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें एनटीपीएचसी के लिए अस्पताल में इलाज कराने के लिए अपने स्थान से 15 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, जहां केवल एक डॉक्टर, एक नर्स है जो मरीजों को देख रहे हैं। लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। संवाददाता मीर सज्जाद की यह रिपोर्ट। अपर जिला अधिकारी शोपियान मुश्ताक सिमनानी ने मिनी सचिवालय अरहामा शोपियान में आपदा प्रबंधन के संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान आपातकालीन संचालन केंद्र अस्थायी EOS की स्थापना की गई। साथ ही संसाधन और स्थिति का आकलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनशक्ति की स्थिति के अलावा कमजोर क्षेत्रों की पहचान के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। संवाददाता मीर सज्जाद की यह रिपोर्ट। ये EOC, उसमें वो लगाना है, ये EOC ना वो सही है। एक है
पहुंचा। वेदर जो सैलाब वैलाब आता है उसमें स्नोफॉल की वजह से हमने पहला स्टेप जो उठाया है कि ये जगह रहेंगे जहां आपको रेस्क्यू करने हैं लोग वहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैकेनिकल जरूरी के बर्फ के कहाँ तो फैमिलीज को रेस्क्यू करने हैं, कहाँ रखें वो सुकून। जिम है जवाहर इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, उनके पास इक्विपमेंट है तो हम ट्रेनिंग देने के फ्लड एंड अगर स्नोफॉल ज़्यादा सेफ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट CIED पर घाटी के कॉलेज प्रिंसिपलों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके तहत कश्मीर घाटी के सभी जिलों के प्रिंसिपलों को कॉलेज में उद्यमिता शुरू करने के लाभों से परिचित कराया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने महाविद्यालयों में उद्यमिता बढ़ाने के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर प्राचार्यों के साथ चर्चा की। संवाददाता मलिक निसार की यह रिपोर्ट। हमारे कश्मीर वैली में कॉलेज प्रिंसिपल्स है, उनके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया था और इसका मकसद जो है, क्योंकि आप अगर यहाँ देखेंगे कि कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में जो है करीब 25% 23% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, और हमारे जो यूथ है कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूलों में, तो उनको हम कैसे एम्प्लॉयबल बनाएंगे, उनके स्किल्स हम कैसे एनहांस कर लें। तो उसके लिए हमारी कोशिश जो है कॉलेजेस से ही स्टार्ट होती है कि कॉलेज में हम ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें जो स्किल ओरिएंटेड कोर्स हो, जिनको वहाँ से जो स्वर्णिम पराक्रम वर्ष के अवसर पर 1971 की युद्ध में भाग लेने वाले पुरस्कार विजेताओं, अनोखे और दिग्गजों के लिए कार्यक्रम का एक उपयुक्त समारोह उत्सव किया गया, जहां ग्राइंडर्स द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष पखवाड़ा में समारोह उत्सव रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को पहचानने का एक प्रयास किया गया। संवाददाता की यह रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you very much, sir. Thank you very much. मेहरबानी। Honorary Naib Sardar शक्तिशाली, Honorary Naib Sardar Amarnath Sahab, 8 Grenadiers।